मूल बीज है। जैसे विदेशी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते हैं तो ज्ञान सुनाने के नाम पर, धर्म स्थापना के नाम पर टिक 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 करते रहते हैं और दुनिया नरक बनती है या स्वर्ग बनती जाती है? नरक बनती जाती है। सारा जीवन ऐसी टिक टिक करते हैं। तो संगम युगी पुरुषोत्तम काल में जो शूटिंग काल है, उन धर्म पिताओं, उनका जो बीज है कार्तिकेय, उनकी पैदाइश करने वाला कौन? क्योंकि ब्रह्मा द्वारा देवताओं की सृष्टि भी बनती है, ब्रह्मा द्वारा नरक की सृष्टि भी बनती है। सारी सृष्टि का जन्मदाता कौन? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने जिस नारी की सृष्टि में कन्वर्ट होने वाले भारतीयों को जन्म दिया, ब्राह्मणों को जन्म दिया, वो ब्राह्मण जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे, भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए या नहीं हुए? हिस्ट्री में है हुए। कोई विदेशी लोग भारत के धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, जीवन रहते। उसका कारण क्या? कि भारत के भारतीय ही, भारत में जन्म लेने वाले, भारत में वास करने वाले भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। मोस्टली, सब नहीं, क्या ज्यादातर कन्वर्ट हो गए। तो उसका कारण क्या है? बातों से भारत में हाँ, ये माताओं की खासियत है। क्या? भारतवासी माताओं की ये खासियत है, विदेशी माताओं की ये खासियत नहीं। कि जो गुरु आया, सत्य बचन महाराज, ठीक है दया निदान, सत्य है कृपा निधान, उनकी बातों को स्वीकार करते रहे, बुद्धि नहीं लगाई। बुद्धि के आधार पर तौल नहीं की कि भारतीय परंपराएं सच्ची है या विदेशी परंपराएं सच्ची हैं। भारत में जो ज्ञान दिया जाता है वो सच्चा है या विदेशी धर्मपिताओं ने और उनके फॉलोअर्स ने जो ज्ञान दिया वो सच्चा है। बस जो नई नई आत्माएं आई, नई आई या पुरानी? नहीं। कोई पेड़ होता है, उसमें नए नए पत्ते आते हैं तो वो शोभनी के लगते हैं या पुराने पत्ते शोभनी के लगते हैं? और माताएं, जो नया बच्चा पैदा हुआ तो नए बच्चे की तरफ ज्यादा आकृष्ट होती हैं या पुरानों के प्रति ज्यादा आकृष्ट होती है? ये भारतवासी माताओं की बात है, क्योंकि भारत मातृ प्रधान देश है। कैसे? जब ऊंचे के ऊंचा भगवंत, हेवनली गॉड फादर, जो हेवन का रास्ता बताता है, वो जब आता है तो वो ये परंपरा शुरू करता है। क्या?
अपनी सारी त्रिकालदर्शिता की पावर किसमें तिरोहित करता है? जिस मनुष्य में तिरोहित करता है, जिस पुरुष में तिरोहित करता है, उससे काम निकालने के लिए उसका पहला नाम देता है ब्रह्मा। वो अव्वल नंबर ब्रह्मा परम ब्रह्म कहा जाता है। तो जो अव्वल नंबर है ब्रह्मा, उसमें ये खासियत है क्या कि जिसने जो सुनाया बुद्धि के आधार पर उसका फैसला नहीं किया और सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लिया। जो परम ब्रह्म वाली आत्मा है वो क्या करती है? जो परम पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, हीरो पार्टधारी के डायरेक्ट कनेक्शन में आने वाली, जो हीरो पार्टधारी रुद्र भी कहा जाता है, जिसके द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ का फाउंडेशन पड़ता है। कैसा ज्ञान यज्ञ? रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव ज्ञान यज्ञ नहीं, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं, विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं, शंकर ज्ञान यज्ञ नहीं। कौन सा ज्ञान यज्ञ? रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसने रौद्र रूप धारण किया। रौद्र माने भयंकर, ऐसा भयंकर रूप धारण करता है जैसा भयंकर रूप किसी भी धर्म पिता ने अपने धर्म के फॉलोअर्स के प्रति या दूसरे धर्म पिताओं के फॉलोअर्स के प्रति धारण ही नहीं किया। माना न अपने धर्म की तामसी तत्वों को नष्ट करता है, न दूसरों के तामसी स्वरूप को नष्ट करता है। कोई भी धर्म पिता नष्ट नहीं करता। ये पावर कोई भी धर्म पिता में नहीं, वो पावर रुद्र में है, जिसके बच्चे रुद्राक्ष कहे जाते हैं। क्या कहे जाते? रुद्र अक्ष, अक्ष माने आंख। ऐसे रौद्र रूप धारण करने वाले जिनकी आंखें रुद्र की आंखें हैं, माने रौद्र रूप धारण करने वाला जो महारुद्र है, रुद्र गणों का भी बाप है, उसकी आंखें हैं। वो बीज रूप आत्माएं हैं इस सृष्टि की। कैसी आत्माएं हैं? सार रूप आत्माएं। जिस सार का कभी विनाश नहीं होता, बीज का कभी विनाश नहीं होता। जिस सृष्टि रूपी मनुष्य वृक्ष है, उसके पत्तों का विनाश होता है, जड़ों का विनाश होता है, तने का विनाश होता है, सड़ जाता है, टहनियां सड़ जाती हैं, फल फूल सड़ जाते हैं, लेकिन बीज का विनाश नहीं होता। तो वो बीज हैं 4.5 लाख। कितने? 4.5 लाख। जो 4.5 लाख बीज हैं वो अव्वल नंबर में रुद्रमाला के मणके हैं।
रुद्र है, रुद्र गण है बच्चों के रूप में, फॉलोअर। तो उनके माता पिता भी होंगे या नहीं होंगे? है? बिना प्रवृत्ति के पैदाइश होती है क्या? तो कौन है? रुद्र है तो रुद्राणी भी है। क्या है? रुद्राणी। जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम देता है ब्रह्मा, माना पहला ब्रह्मा, परम ब्रह्म। किसमें प्रवेश करता है? परम ब्रह्म तो नाम बाद में दिया, प्रवेश पहले किया या नाम पहले दिया? पहले प्रवेश किया। तो जिसमें प्रवेश किया वो प्रवेश करने वाला रुद्र में प्रवेश करता है। जो काम कोई नहीं कर सकता है सच्चे रूपी रंगमंच पर, कोई धर्म पिता भी नहीं, धर्मात्मा भी नहीं, महात्मा भी नहीं, पंडित विद्वान आचार्य कोई नहीं कर सकता, वो काम इस मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी करता है। उस सशक्त आत्मा में प्रवेश करता है। लेकिन वो तो पुरुष है। जिसमें प्रवेश किया वो शारीरिक रूप से पुरुष है या स्त्री चोला है? हैं? पुरुष है, परम पुरुष है। जिस पुरुष का आधार लेता है, प्रवेश करता है, तो उसका कार्य तो जानता है। क्या क्या कार्य है? रुद्र का कार्य जानता है। विशेष कार्य क्या है? जो रौद्र रूप धारण करना। इसलिए बताया यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। अच्छा, स्थापना के साथ ही क्या हुआ? विनाश। माता स्थापना करने के निमित्त बनती है क्या? और पुरुष क्या करता है? विनाशी है। दुर्योधन दुशासन तो जिस पुरुष के द्वारा रौद्र रूप धारण करने का कार्य और जिस माता के द्वारा स्थापना का कार्य, तो जैसा बाप वैसे बच्चे होंगे। है एक ही तन। क्या? तन एक ही है। उस तन में आत्मा एक है। दो हैं या एक है? व्यक्तित्व एक है, लेकिन दो काम करने वाले हैं। एक है आत्मा, एक शरीर, 5 तत्वों का अविनाशी पुतला। आत्मा भी अविनाशी और वो पुतला भी कैसा? अविनाशी। तो जो पुतला है वो माता का पार्ट मिला। वो आता है तो पुतले को कंट्रोल करता है या मन बुद्धि रूपी आत्मा को कंट्रोल करता है? तन को कंट्रोल करता है, पुतले को कंट्रोल करता है। उस पुतले के द्वारा माता का पार्ट बजाता है। तो जो तन
लेता है अपना कार्य संपन्न करने के लिए, उस तन का नाम क्या रखा? ब्रह्मा, परम ब्रह्म। उस परम ब्रह्म में, तन में बुद्धि है ज्यादा, बुद्धि का तत्व ज्यादा है, या जो आत्मा है उस तन के अंदर, उसमें बुद्धि का तत्व ज्यादा है? आत्मा में बुद्धि का तत्व ज्यादा है, और जो तन है वो भी परा प्रकृति कही जाती है। गीता में भी प्रकृति के दो रूप बताए। क्या? एक है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश एकदम जड़, और दूसरी है उन जड़ तत्वों को भी कंट्रोल करने वाली 5 देवात्माएं। पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता। क्या नाम दिए हैं? देवता हैं या जड़त्वमयी है तो देवता। देवता थे सतयुग त्रेता स्वर्ग की सृष्टि में देने वाले थे, लेने की इच्छा करने वाले नहीं थे। लेकिन वो जो शरीर 5 तत्वों वाला पुतला जो तैयार होता है, उसके प्रैक्टिकल रूप है परा प्रकृति कही जाती है। वो परा प्रकृति इस सत्यरूपी रंगमंच पर सदा काल है या विनाशी है? सदा काल है। माना 5 तत्वों का जो सार रूप शरीर है, वो शरीर भी सदा काल, और वो आत्मा भी सदा काल। अंतर क्या है? जो शरीर है वो बुद्धिहीनता का पार्ट बजाता है, और आत्मा बुद्धि तत्व है, बुद्धिहीन नहीं है। इसलिए वो आत्मा जो शरीर का आधार लेकर चलती है, उसका नाम दिया बुद्धिमान नर अर्जुन। कैसा नर? बुद्धिमान। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता। 1 सुनाए, 2 सुनाए, 4 सुनाए, 8 सुनाए, 10 सुनाए, 20 सुनाए, चारों तरफ से सुनाना सुनाना सुनाना। कैसा सुनाना? झूठ है लेना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना, झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रट्टी नहीं। सारे दुनिया के अखबार झूठ सुनाए, झूठ खंड की दुनिया है ना, झूठी बातें सुनाने वाले हैं ना। झूठे अखबार बनाएंगे या सच्चे बनाएंगे? उन अखबारों से सच्चखंड की स्थापना होगी या झूठ खंड बनेगा? झूठ खंड बनेगा। टीवी चैनल्स, रेडियो, इंटरनेट, ये नर के द्वारा बनाए हुए हैं या देवता के द्वारा बनाए हुए हैं या भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं?
तो नर क्या करता है? नरक बनाता है। ये सारे वैज्ञानिक साधन जो तामसी बुद्धि बने मनुष्यों ने बनाए हैं, तामसी दुनिया में बनाए हैं, उनसे बुद्धिहीन प्रभावित होते हैं। कौन? बुद्धिहीन आत्माएं प्रभावित हो जाती हैं। जो बुद्धिमान नर अर्जुन जैसी आत्माएं हैं वो प्रभावित नहीं होती, और प्रभावित होती भी है तो नंबरवार प्रभावित होती है। अगर नंबरवार भी प्रभावित होती हैं तो भी उनको झूठ कहेंगे या नहीं कहेंगे? है? झूठ कहेंगे। एक आत्मा ऐसी है इस सत्य रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, जो एक सत्य बाप हेवनली गॉड फादर के बताए हुए त्रिकालदर्शिता के ज्ञान से ही प्रभावित होती है और दुनिया में किसी से प्रभावित नहीं होती। जैसे पुराने पुराने भारतीय परिवार हैं जिनके लिए बाबा ने बोला ब्रह्म वाक्य कि देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप तो हो जाता है, 80-90% लोप हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं रहता जरूर है। और धर्मखंड सारे लोप हो जाते हैं, लेकिन भारत देश, भारत खंड पूरा लोप नहीं होता। ऐसे ही जो भारत में पार्ट बजाने वाली भारत माता की आत्मा और भारत पिता दो है ना, माता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा और पिता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा, दोनों चैतन्य आत्माएं हैं या नहीं हैं? लेकिन उसमें वो आत्मा कौन सी है जो सदा काल अविनाशी है? क्योंकि विनाश शरीर का होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता। तो ऐसी आत्मा जो है न उसके आत्मा का विनाश का तो सवाल ही नहीं, लेकिन उसके शरीर का भी विनाश नहीं होता। तो वो शरीर जो है, वो शरीर रूपी वस्त्र शरीर रूपी रथ उसका वो आधार लेता है और आत्मा को स्वतंत्र छोड़ता है। क्या? इसलिए जिस शरीर रूपी वस्त्र का रथ का आधार लेता है वो है प्रकृति का पुतला। प्रकृति क्या है? प्रकृति, प्रकृष्ट कृति है, कृति माने रचना। ऐसी प्रकृष्ट रचना है कि प्रकृति पति के सिवाय और किसी के कंट्रोल में आने वाली नहीं है। क्या? किसी के कंट्रोल में नहीं। वो प्रकृति पति उसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो जड़त्वमयी है, जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। तो ज्ञान सुन करके परिवर्तन होगी
या प्यार से परिवर्तन होगी? प्यार से परिवर्तन होती है। प्यार ऐसी चीज है जो ब्रह्म वाक्य बोला मुरली में, प्यार पत्थर को भी पिघला देता है। क्या? पत्थर को भी पिघला देता है। माने पत्थर बुद्धि आत्मा ही क्यों न हो, वो भी परिवर्तन हो सकती है। प्यार क्या है? प्यार माने अविनाशी लगाव। सच्चा प्यार क्या है? विनाशी या अविनाशी है? अविनाशी प्यार जो कभी टूटने वाला ना हो। वो प्रवृत्ति मार्ग, वो परम पुरुष इस सृष्टि पर आकर के स्थापन करने का रास्ता बताता है। स्थापन नहीं करता। प्रवृत्ति मार्ग का स्वर्ग स्थापन करता है, वो करता है या करता है? वो तो करता है। जो करेगा सो भोगेगा। करेगा नहीं, भोगेगा भी नहीं। तो वो तो करता है। वो जिसमें प्रवेश करता है उसको कर्ता धर्ता बनाता है। तो तन में प्रवेश करता है ना, है? रथ में प्रवेश करता है ना, तो रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इसलिए देखेंगे कि भारत की कन्याएं माताएं जितना कंट्रोल में रहने वाली हैं, उतना कोई भी विदेशी धर्मखंड धर्म पिता का फॉलोअर कोई भी माता इतना कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए इन भारत की कन्याओं माताओं को गौ का लक़ब दिया है शास्त्रों में। भगवान की गौएं क्या? लेकिन मानवीय बुद्धि ने जो शास्त्र बनाए, उन शास्त्रों में मानवीय गौएं भूल गईं। उन जानवर बुद्धि वाले मनुष्यों ने क्या किया? विकारी मनुष्यों ने जानवर गौएं समझ लिया। ये ठीक है कि जानवरों में सबसे जास्ती सीधे साधे स्वभाव की गौ ही होती है। भारत की गौएं खास, विदेश की गौएं नहीं। विदेश की गौओं को जर्सी गाय कहा जाता है। जरा सी गऊ और बाकी सब बैल। यूं कहो गाय का नाम निशान नहीं। निशानी क्या है? उनके कंधे पर शिवलिंग नहीं होता। क्या? जो जरासी गौएं हैं, जरासी गौएं, उनके कंधे पर शिवलिंग नहीं होता। और भारत की गौओं में कंधे पर शिवलिंग होता है। इसका मतलब है कि वो शिव जिसे सत्य कहा जाता है, उस सत्य को, जिम्मेवारी को धारण करने वाली है। भारत की गौएं क्या है? सत्य को धारण करने वाली। और विदेशी गौएं सत्य को धारण नहीं करती। इसलिए भारत की गौएं जो
मानवीय गौएं हैं, ह्यूमन गौएं, वो सती कही जाती हैं। सत्य को धारण करने वाली सती कही जाती है। विदेश की गौएं कभी भी सती नहीं कही जाएंगी, वो सत्य को धारण ही नहीं करती। तो जो भारत की ह्यूमन गौएं हैं, ह्यूमन गौओं को भगवान ने आकर के पाला था, इसलिए गौपाल कन्हैया गाया हुआ है। कौन सा पाल? गौपाल। बैलपाल नहीं है, बैलपाल नहीं है, बैलों को पालता है, बैलों को पालने की जिम्मेवारी लेता है। गौ बन के रहोगे तो पालना होगी, अंश मात्र भी बैल बने, गेट आउट। तो बताया कि जो भारत की गौएं हैं उनमें अव्वल नंबर गौ कौन सी गाई जाती है शास्त्रों में? कामधेनु। क्या मतलब? सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली गौ का नाम कामधेनु। उसके सारे शरीर में देव आत्माओं का वास दिखाया जाता है। किसका वास? देव आत्माओं का वास। सोलह कला संपूर्ण देवताएं हो या गिरती से गिरती कला वाले 8 कला वाले देवताएं हो, सबका उसमें वास दिखाते हैं। और जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं उनकी भी सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति करती, और जो गिरती कला वाले हैं, जैसे सीढ़ी के चित्र में कटी हुई त्रेता की सीढ़ियां दिखाई हैं, क्या त्रेता की अंतिम गद्दियां जो स्वर्ग के राज्य को नष्ट करने वाली हैं, उनके जो राजाएं हैं वो राजाएं कहे जाएंगे स्वर्ग को नष्ट करने वाले। तो ऐसे राजाओं के भी सर्व मनोकामनाएं पूरी करती है। सर्व माने अच्छी या बुरी, और एक है जो अच्छी कामनाएं पूरी करती है। कामधेनु गौ जगदम्बा की सूचक है, और जगदम्बा तामसी बनती है तो महाकाली का पार्ट बजाती, लेकिन लास्ट पूजनीय देवी है 9 देवियों में,
अव्वल नंबर पूजनीय देवी महाकाली या बिल्कुल अपोजिट है महागौरी, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी क्या करती है? कौन सी कामना की पूर्ति करती है? जो ईश्वरीय ज्ञान मिला है उस ईश्वरीय ज्ञान की कामना की पूर्ति लक्ष्मी करती है। तो कौन सी श्रेष्ठ है? जो ईश्वरीय ज्ञान की कामना, जो श्रेष्ठ कामना है, उस श्रेष्ठ कामना की पूर्ति करने वाली वो ही श्रेष्ठ है। जो सर्व कामनाओं की पूर्ति करती है, अच्छी हो या बुरी हो, उसको श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। बुरी कामनाओं की पूर्ति करेगी तो बुरे युग का शूटिंग होगा या अच्छे युग की शूटिंग होगी? है बुरे युग की शूटिंग होती। इसलिए अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करती है। तो अच्छे से अच्छे युग सतयुग त्रेता का फाउंडेशन डालने वाली भी है, और द्वापर कलयुग बुरे युग जो हैं, जहां दुख मिलता है मनुष्यों को, वहां की शूटिंग करने वाली भी है। इसलिए उसका नाम जगदम्बा है। कहाँ की अम्बा? सारे जगत की अम्बा। विधवा है, पूजी जाती है, वो विधवा है या सधवा है? विधवा है, सधवा है। लेकिन भक्त लोग जब पूजा करते हैं तो यही बोलेंगे जय माता दी, बार बार बोलेंगे जय माता दी, जय माता दी। पिता का जैसे याद नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ? कि उस देवी के जो भक्त हैं वो रावण संप्रदाय बताए हैं ब्रह्म वाक्य मुरली में। क्या राम संप्रदाय नहीं बताया? क्योंकि राम है रमिते योगिनो यस्मिनीति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, याद में अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं, उसका नाम है राम। त्रेता वाला राम है? त्रेता वाला राम नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग का वो राम जो निराकारी राम बनता है। क्या? संपन्न स्टेज धारण करता है आत्मा की, वो राम। जिस राम को या जिस राम के शरीर रूपी रथ को या उस राम के शरीर रूपी धनुष, जिसे चाप कहो, जो भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर चाप जहाज जेहि चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ी सकर संसार। क्या? शंकर का जो चाप रूपी धनुष कहो, रथ कहो, उस रथ का बुद्धि में आधार लेकर जो मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु को उसमें चढ़ाए देते हैं, अर्पण कर देते हैं, मन मना भव हो जाते हैं,
वो संसार सागर से पार चले जाते हैं इसी जन्म में, अगले जन्म में नहीं। क्या? इसी जन्म में शरीर सहित पार चले जाते हैं। इसलिए वो रथ है तो जड़त्वमयी, लेकिन जड़त्वमयी रथ में भी जो भी थोड़ी बहुत आत्मिक स्थिति भावना वाली आत्मा है, क्या? भावना वाली आत्मा, उसका नाम है सीता। क्या? उसका नाम है अव्वल नंबर सीता। जिस सीता के लिए रामायण में लिखा है, तुम पावक में करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। क्या? तुम योग अग्नि की पावक रूपी अग्नि में निवास करो, योग अग्नि में रहो, तब तक मैं राक्षसों का नाश करता हूं। तो पहले तो है ब्राह्मणों की दुनिया। ब्राह्मणों की दुनिया में जो राक्षसी कर्म करने वाले राक्षसी कर्म को छोड़ते ही नहीं, जो राक्षसों की दुनिया कर्मेंद्रियों से कर्म करने वालों की दुनिया कौन से युग से शुरू होती है? द्वैतवादी द्वापर युग से शुरू होती है। उस द्वैतवादी द्वापर युग की कर्मेंद्रियों के कर्म को जो छोड़ते ही नहीं है, भले हेवनली गॉड फादर ब्रह्म वाक्य मुरली में कितना भी आथत देते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं कि मेरी सेवा करने वाले बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते, तो भी भूख की व्याकुलता का, कर्मेंद्रियों से कर्म करने का छोड़ते नहीं हैं। वो धंधे पेट के जरूर करेंगे। क्या कहा? नहीं तो जो बाप का धंधा 100 बच्चों का धंधा होना चाहिए। बाप का धंधा है क्या? है ज्ञान देना, लेने की तो बात ही नहीं। हाँ, जो मनन चिंतन मंथन किया है उसको वेरीफाई कराने के लिए भले दे दो। तो ये धंधा बाप का धंधा है। ब्राह्मणों का धंधा क्या होना चाहिए? जो बाप का धंधा 100 बच्चों का धंधा, ज्ञान लेना, ज्ञान देना। बाकी के लिए बता दिया, साफ बता दिया, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। कवियों ने भी लिख दिया है, आई ज्ञान की आंधी। कैसी आंधी आई? ज्ञान की आंधी आई। सारी दुनिया में अभी जल्दी ऐसा टाइम आने वाला है, सब धंधे नुकसान हो जाएंगे, सब धंधे चौपट हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान का ब्राह्मणों का धंधा चलेगा और सारी दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र को ब्राह्मण ही बनना पड़ेगा, ब्रह्मा की औलाद। भले वो ब्राह्मण कुखवंशावली बने या मुखवंशावली बने, क्योंकि ब्राह्मणों की भी 9 कुरियां गिनाई गई हैं शास्त्रों में।
क्योंकि 9 ही दुनिया के बड़े बड़े धर्म हैं जो आस्तिक हैं, भगवान के ऊपर आस्था रखने वाले हैं। तो उन 9 धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भारत में आकर के अभी ब्राह्मण बनी हैं। 9 कुरियों के ब्राह्मण बन चुके। उनके 4 वर्ण बता दिए, ब्राह्मण सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसलिए गीता में लिखा है, जब मैं आता हूं षष्ठ रूपी रंगमंच पर तो 4 वर्णों की स्थापना करता हूं, निर्माण करता हूं। कैसे? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। हर एक ब्राह्मण आत्मा के गुणों का विभाजन करता हूं। क्या क्या गुण धारण किए हैं, कहां तक धारण किए हैं, कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं। ब्रह्मा का मुखवंशावली बच्चा मुख से सुने हुए ज्ञान को धारण करके ज्ञान देने और ज्ञान लेने का धंधा करते हैं, या हैं? या कुखवंशावली ब्राह्मण बने हैं। मुख ऊंचा या कुख माने गोद ऊंची, मुख ऊंचा। तो मुखवंशावली ब्राह्मण जो बनेंगे उनका धंधा क्या होगा? अव्वल नंबर के ब्राह्मण सो अव्वल नंबर के देवता बनेंगे। क्या? अव्वल नंबर ब्राह्मण सो अव्वल नंबर देवता माना 16 कला संपूर्ण बनेंगे। सतयुग के पहले जन्म में आकर के जन्म लेंगे, पूरे 84 जन्म लेने वाले। नहीं तो द्वयम नंबर का ब्राह्मण बनेंगे तो 2 नंबर का देवता 15.16 कला संपूर्ण बनेंगे, खंडित देवता। 16 कला संपूर्ण अखंड देवता नहीं बनेंगे। निशानी क्या बताई? क्या निशानी बताई? संपूर्ण देवता की क्या निशानी बताई? जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा, बाप का धंधा नहीं तो बच्चे का भी धंधा नहीं। ये कैसा लगेगा? बाप ब्राह्मण हो और बच्चा टट्टी पेशाब साफ कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है सड़कों पर, शूद्र का काम कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है, शारीरिक सेवा, कर्मेंद्रियों की सेवा। कर्मेंद्रियों की सेवा ज्यादा श्रेष्ठ है या ज्ञानेंद्रियों की सेवा ज्यादा श्रेष्ठ है? इंजीनियर को ज्यादा पेमेंट मिलता है या मकान बनाने वाले मजदूर को ज्यादा पेमेंट मिलता है? इंजीनियर को ज्यादा पेमेंट मिलता है। इंजीनियर का जो सहयोगी होंगे, सुपरवाइजर वगैरह, उनको भी ज्यादा पेमेंट मिलेगा। वो दिमाग चलाते हैं, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ हैं। ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग देव आत्माएं करती हैं, कर्मेंद्रियों का प्रयोग कौन करते? हाँ, द्वैतवादी मनुष्य करते हैं।
दो धर्मों को फॉलो करने वाले, दो राजाओं के अंडर में रहने वाले, दो भाषाएं जिनकी होती हैं, एक को फॉलो नहीं करते, अनेकों को फॉलो करते हैं। इसलिए ब्रह्म वाक्य है मुरली में, एक से ज्ञान सुनना चाहिए। तो अभिविचारी ज्ञान रहेगा। जो एक से सुनेंगे, एक से सुनकर धारण करेंगे, वो अभिविचारी धर्म में जन्म लेते रहेंगे। जैसे मनुष्य सृष्टि वृक्ष का एक तना नीचे से सीधा ऊपर जाता है, न दाईं ओर झुकता है न बाईं ओर धर्मों में कन्वर्ट होता है। तो एक से सुनना चाहिए, एक से सुना, एक का सुनाया हुआ जीवन में धारण करना चाहिए। अनेकों से सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। यहां संगम युग में अनेकों से सुनेंगे तो ब्रॉड ड्रामा में द्वापर युग से जो अनेक धर्म पिताएं आते रहेंगे उनसे भी सुनेंगे। यहां शूटिंग करेंगे, वहां ब्रॉड ड्रामा में लंबे समय तक प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो क्या करना चाहिए? है एक से सुनना चाहिए। एक कौन है? शिव बाप नहीं, शिव बाप निराकार। सो क्या हुआ? ऊंचते ऊंच आत्मा नहीं है। आत्मा है, ज्ञान का होना भी है। हाँ, प्रैक्टिकल में जो बनते हैं, हाँ, वो ऊंचते ऊंच बाप ही कहते हैं कि मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी मैं नहीं हूं। मास्टर त्रिकालदर्शी तुम बच्चे बनते हो। क्या? तो तुम बच्चे नंबरवार हो या सब एक जैसे? तो अव्वल नंबर भी कोई है या नहीं? जो है वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो बताया कि आत्मा रूपी बच्चा अपन को जान जाए कि मैं ये आत्मा हूं। मना सूर्यवंशी हूं, चंद्रवंशी हूं, इस्लाम वंश में ज्यादा पार्ट बजाने वाला हूं, बौद्धियों के बीच में ज्यादा बौद्धी धर्मखंड में पार्ट जन्म जन्मांतर बजाने वाला हूं। अपने आत्मा के पार्ट को जान जाए तो बाप को नहीं जानेगा है? अरे बाप को जानेगा तब ही तो अपने कुल का पता चलेगा। बाप को नहीं जानेगा तो उसे अपने पार्ट का पता भी नहीं चलेगा। तो बताया ये ठीक है कि आत्मा रूपी जो रिकॉर्ड है जिसमें अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, ये बहुत सूक्ष्म रिकॉर्ड है। मनुष्यों के बनाए हुए जो रिकॉर्ड है वो तो फिर भी स्थूल है। पहले ग्रामोफोन में बड़ा रिकॉर्ड तवा जैसा बनता था, फिर बाद में टैप रिकॉर्डर निकला, छोटा हो गया, फिर उसके बाद वीसीडी निकला, 1 घंटे का भरने लगा, फिर अभी डीवीडी निकला, कई घंटे का भरने लगा, फिर डीवीडी के बाद हाँ वो क्या डालते हैं इतना बड़ा पेन ड्राइव निकल पड़ा, फिर उससे भी बढ़िया महीन छोटा सा निकल पड़ा
कितना पार्ट मनुष्यों के बनाए हुए रिकॉर्ड जो हैं, जिन मनुष्यों की बुद्धि अल्प बुद्धि है, वो भी कौन से मनुष्य जो कलयुग के अंत में आत्माएं उतरती हैं, उन्होंने वो रिकॉर्ड बनाए कि देवात्मा ने बनाए है। देवात्माएं तो और ही तामसी हो गई, वो क्या बनाएंगे। तो देखो, जो एकदम सदा काल 100% सत्य बुद्धि रहता है, वो इस सृष्टि में आकर के पहचान देता है, बेसिकली पहचान देता है। सामान्य रूप से सारी दुनिया को वो पहचान मिल जाती है कि तुम क्या हो, ज्योति बिंदु आत्मा हो, मन बुद्धि सहित आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो, अविनाशी हो। परंतु वो पार्टधारी आत्माएं सब एक जैसा पार्ट बजाने वाली हैं रंगमंच पर, कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार का पार्ट बजाने वाली है? कोई रंगमंच पर छोटा टाइम पार्ट बजाती, कोई रंगमंच पर आकर बहुत लंबा पार्ट बजाती, कोई 84 जन्मों का पार्ट बजाती, कोई एक जन्म का पार्ट बजाती। कोई फिर ऐसी आत्मा भी है जो 84 जन्मों को भी क्रॉस कर जाती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म लेती। क्या ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म लेती जिस जन्म में उसका विनाश होता ही नहीं। तो देखो, बताया कि आत्मा को अपने पार्ट की महसूसियत, रियलाइजेशन कौन कराएगा? हर आत्मा को है। कौन कराएगा? शिव बाप नहीं। क्यों? हर आत्मा को अपने अनेक जन्मों के पार्ट किया रियलाइजेशन कौन करेगा? कि तुम्हारी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में क्या क्या, कितने जन्मों का, कैसा कैसा, कितना लंबा पार्ट भरा हुआ है, कौन बताएगा? आत्माओं का बाप बताएगा, जो कहता है मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं। मास्टर माने मैं प्रैक्टिकल में त्रिकालदर्शी नहीं हूं। त्रिकालदर्शिता का प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बजाता। तुम बच्चे नंबरवार प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हो। तुम बच्चों में जो अव्वल नंबर है, क्या वो मुसलमानों में भी कहा जाता है अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। और कोई कर ही नहीं सकता। तो कौन है वो अल्लाह जिसको उन्होंने आज की दुनिया में गुरुओं से प्रभावित होकर समझ लिया कि वो अल्लाह भी जर्रे जर्रे में है। पहले कहते थे, जब 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, अल्लाह अर्श में रहता है, फर्श में
नहीं रहता। अभी तमो प्रधान बन गए तो क्या कहते, जर्रे जर्रे में। देखो कैसी बुद्धि पलट जाती है। सारी दुनिया की बुद्धि पलट गई। तब वो बाप आता है, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वो हेवन बनाने का रास्ता बताता है, हेवन बनाता नहीं। और जिसके द्वारा बताता है वो है मनुष्य सृष्टि का एक बाप, राम बाप कहा जाता है। उसका बच्चा कृष्ण बच्चा कहा जाता है। वो बच्चा बुद्धि है और बाप सगीर बुद्धि है, बात को समझने वाला है। इसलिए बताया कि आत्मा की शक्ति को पहचानो। आत्मा में भरा हुआ जो रिकॉर्ड है, उस अविनाशी पार्टधारी रिकॉर्ड को पहचानो। गीता में उसका उल्लेख है कि सामान्य रूप से दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक पतित होने वाली अनेक आत्माएं, और एक कभी भी पतित न होने वाली। लेकिन एक और आत्मा है पतित होने वाली आत्माओं के बीच जो सबसे जास्ती पतित तो बनती है, क्योंकि अनेकों के संग के रंग में आती है। सबका बाप है ना। लेकिन वो जो सबसे जास्ती पतित बनती है, वो ही उस आत्माओं के बाप को पहचान कर और अपने पार्ट को पहचान करके बाप समान बन जाती है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी पार्ट बजाती है। उसे गीता में कहा गया है परमात्मा इति उदाहरत, उसे परमात्मा कहा जाता है। शिव परमात्मा नहीं है, शिव परम पिता है। उसका कोई पिता नहीं है, लेकिन वो परम पार्टधारी परम आत्मा नहीं है। परमात्मा कौन है? जिस मनुष्य सृष्टि के बाप को वो आकर के पहचान देता है कि तू कौन है, क्या है, और मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, वो जानता है वो। और वो ही जानकारी देता है नीचे वाले मनुष्य को, जो ऊंचते ऊंच बनने वाला है, उसके बताए हुए रास्ते पर। क्या जानता है? वो जानता है, वो जिसको पहचान दे दी, वो जानता है इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच का मैं हीरो हूं। मैं मनुष्य सृष्टि का कर्ता धर्ता हूं, पिता हूं। मनुष्य सृष्टि में ज्ञान का विस्तार का बीज बोने वाला मैं पिता हूं। अहम बीज प्रदपिता। क्या? मनुष्यों का बीज बोने वाला मनुष्य सृष्टि में मैं पिता हूं, आत्माओं का पिता नहीं। क्या हूं? मनुष्य सृष्टि का पिता। जो भी मनुष्य हैं पार्टधारी, उनके पार्ट को त्रिकालदर्शी के रूप में पुरुषोत्तम संगम युग में जानने वाला वो एक ही मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो आत्माओं के बाप की तरह मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाता। ओम शांति।